हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जियोग्राफी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि वे संसाधन जो एक के समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं अर्थात कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसे संसाधन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे संसाधन जो कभी नहीं समाप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन है विकसित संसाधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो वे संसाधन है जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद हमें मिल जाते हैं, उन संसाधन को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, नवीकरणीय संसाधन। यानी कि वे संसाधन जो कभी नहीं समाप्त होते हैं उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। राजस्थान में पवन और जो सौर ऊर्जा है उसकी अपार संभावना है। तो ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं। तो ये संसाधन जो है जिनकी संभावना है वह किस प्रकार के संसाधन है ये आपको बताने हैं। पहला यहाँ पर है विकसित संसाधन और दूसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत संसाधन और चौथा ऑप्शन है संभावी। ठीक है, संभावित संसाधन। तो यहाँ पर जो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा है जिनकी संभावना है वो क्या हो जाएंगे, वो संभावित संसाधन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, संभावित संसाधन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो संसाधनों का जो विकास और उपयोग है किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानवीय श्रम, दूसरा ऑप्शन है जलवायु, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संसाधनों का विकास और उपयोग है वह निर्भर करता है प्रौद्योगिकी पर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय हैं। यानी कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय हैं। तो आपको पुनः चक्रीय संसाधन को पहचानना है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर जो वो संसाधन जो पुनः चक्रीय हैं वह लोहा होगा। ठीक है, लोहा क्या है, यहाँ पर पुनः चक्रीय संसाधन है। ठीक है, लोहा क्या है, हमारा सही आंसर है, पुनः चक्रीय संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपके सामने है कि जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है। यानी कि जलोढ़ मृदा जो है वह कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है झारखंड। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि आपको बताना है कि झारखंड में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 2 है काली मिट्टी, ऑप्शन 3 है लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन 4 है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर जो झारखंड है, ठीक है, जो झारखंड है वहां पर आपको लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, लाल एवं पीली मिट्टी वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि धान या चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। यानी कि चावल की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर जो चावल की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी होती है वह होती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि जो उत्तर भारत के मैदान है वहां पर
कौन सी मिट्टी पाया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है जो कि उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? यानी कि खादर के बारे में सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि बांगर की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और तीसरा ऑप्शन है कि इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो खादर के बारे में बताया गया है वह सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। सभी कथन क्या है? सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा फसल, ठीक है, कौन सा फसल का युग्म जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से उपजाया जाता है? यानी कि कौन से फसल हैं जिनको जलोढ़ मिट्टी में क्या किया जाता है? ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है प्रमुखता से, यानी कि उनको ज्यादा प्रमुख मात्रा में उनको उपजाया जाता है। चलिए देखिए। पहला ऑप्शन है गेहूं और कपास, ऑप्शन नंबर 2 है कपास और चना, ऑप्शन नंबर 3 है धान और गन्ना, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा, कपास और मक्का, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसमें से जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से कौन से फसल उगाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, धान और गन्ना। धान और जो गन्ना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 धान और गन्ना, इसको क्या किया जाता है? प्रमुखता से उपजाया जाता है। कहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है कि जो लौह अयस्क है वह किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन 1 है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है प्रवाह संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन, और चौथा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क होता है ना, जो लौह अयस्क वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ऑप्शन 2 है अजैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 मानवकृत संसाधन है, ऑप्शन नंबर 4 है अक्रिय है। तो यहाँ पर जो ज्वारीय ऊर्जा होता है ना, जो ज्वारीय ऊर्जा होता है वह होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार को ही सोपानी खेती कहा जाता है। इसमें जो खेत होते हैं वह सीढ़ीदार की तरह होते हैं। तो ये आपको बताना है कि यह कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन 4 है झारखंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ीदार खेती वह कहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पर क्या होगा? सीढ़ीदार खेती होती है। चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मृदा कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हिमालय के पर्वतीय भाग में, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर का विशाल मैदान, और चौथा है इनमें से सभी। यानी कि आपको ये पता करना है, ये बताना है कि जो जलोढ़ मृदा है वह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये सही होगा, उत्तर का विशाल मैदान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है सहयोगी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में भाग नहीं लेता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है वायु और जल, और दूसरा ऑप्शन है सड़े गले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है सेल और तापमान,
चौथा ऑप्शन है जल का इकट्ठा होना। तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो कि मृदा के निर्माण में, ठीक है, मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा जल का इकट्ठा होना। जो जल का इकट्ठा होना होता है वह मृदा के निर्माण में भाग नहीं करता है या सहयोग नहीं लेता है। देखिए यहाँ पर जो सैल का मतलब है वह चट्टान से है, चट्टान या पत्थर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो यह किया गया था वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, वर्ष 1992 में जो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। चलिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। एजेंडा 21 का संबंध है, ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एजेंडा जो 21 का संबंध है, पहला ऑप्शन है सतत पोषणीय विकास, इसी से है, ठीक है। तो जो एजेंडा 21 का संबंध है वह सतत पोषणीय विकास से है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो आज की इस वीडियो में यही 17 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कुछ सुझाव है तो जरूर आप बताइए कि में क्या सुधार किया जाए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।